वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में करेंगे रिव्यू ब्लैक रोल का एपिसोड 48, 49 और 50 का। तो जानते हैं क्या हुआ ब्लैक रोल का एपिसोड 48, 49 और 50 में। तो अब तक ब्लैक क्लोर में इनको सामना करना पड़ता है वेटो का, जिसके अगेंस्ट आस्था को यूज़ करते हैं या फिर उसकी मदद करते हैं वेनेसा और फिनरल, जहाँ एक कमाल का वार करने में कामयाब हो जाता है आस्था उसके ऊपर। और वेटो का भी काउंटर अटैक उसकी तरफ आता है, जिससे बचाती है उसको वेनेसा और फिनरल। तो वेट उनके कॉम्बो को देखकर समझ पाता है कि यहाँ पर इसकी एंटी मैजिक स्वॉर्ड कमाल की चीज़ तो है, लेकिन उससे भी कमाल की चीज़ इसके अनस्किल होने के बावजूद है फिंडल और वेनेसा। और उससे भी ज़्यादा कमाल की है वेनेसा, जिसका थ्रेड मैजिक चारों तरफ फैला हुआ है, जिसको डिटेक्ट करना इसके लिए काफ़ी मुश्किल है और वो मूव नहीं जान सकता इसके वजह से आस्था के। पर फिर भी अपनी पावर बढ़ा के लड़ना शुरू करता है इनसे, जहाँ पर आस्था को बचाते हुए और वेनेसा और फिंडल की शक्तियाँ मिक्स होते हुए वार करती है एक और वेटो के ऊपर। और जहाँ वेटो की बढ़ती ताकत भी सब फील कर पाते हैं, और साथ ही साथ आस्था और इन दोनों का कॉम्बो या फिर इन तीनों का मिक्स कॉम्बो भी सब देख के हैरान है, जहाँ वेटो के उन्होंने वाट लगा दी। अब भले ये कॉम्बो मूव काफी कमाल के हो, लेकिन स्ट्रेसफुल है ये आस्था, फिनरल और वेनेसा के लिए, जहाँ साथ में कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा मुश्किल भी है। पर ये फिर भी मैनेज कर पा रहे हैं, जहाँ एक छोटी सी गलती या बारीक गलती भी मायने रखती होगी। जहाँ वेटो चुपचाप यहाँ खड़ा होता है, जो खतरे वाली बात होती है, जहाँ वो भाप लेता है बाद में आस्था के मूवमेंट और उसे वार करने जा रहा होता है, जहाँ वेनेसा उस मोमेंट को देखकर उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक खरोच जरूर लग जाती है उससे आस्था को, जो थोड़ी ज़्यादा गहरी निकलती है। और ये समय इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ इसी समय का इंतजार कर रहा था वेटो। और जहाँ वो जानबूझ कर अटैक नहीं कर रहा था इन पर, ताकि वो सही मोमेंट का इस्तेमाल करके इन पर अटैक कर सके। जहाँ कैप्टन यामी चीज़ को भाप लेते हैं और इनको इस चीज़ के बारे में आगाह करते हैं कि तुम्हें अब संभल के वार करना चाहिए, और अपने दिमाग को शांत कर कर वो करने को कहते हैं जो ये हमेशा कहते हैं कि अपनी लिमिट को सरपास करो अभी इसी वक्त। और कैप्टन यामे की बातों को सराखों पर रखते हुए ये अपनी स्पीड, टेक्निक और टैक्टिक दोबारा तेज कर देते हैं, और वेटो पे और वार होने शुरू होते हैं। और वेटो की फोकस करने की एबिलिटी उस लेवल पे अब नहीं रह पाती, जहाँ ये काफ़ी कमाल कमाल की टेक्निक यहाँ यूज़ करता है, जिससे वेटो भी मॉनिटर नहीं कर पाता। और इस फाइट के दौरान वेनेसा आस्था के जोश और हिम्मत को देखते हुए अपना पास्ट याद करती है, जहाँ वो एक पिंजरे के अंदर होती है और धागे से बने किसी डॉल से बात कर रही होती है। और उसके बाहर कुछ और लोग होते हैं जिन्हें विचेस कहा जाता है, जो शायद जादू करने की दुनिया थी, जहाँ से शायद बिलोंग करती है वेनेसा। पर यहाँ मेन चीज़ ये थी कि वो कैद थी पिंजरे के अंदर, और बाकी लोग अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। और जैसा वो बिल्कुल चाह कर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो धोखा नहीं दे सकती थी विच क्वीन को। लेकिन एक दिन किसी तरह से कोई वहाँ आ पहुँचता है और उसको इस पिंजरे से आज़ाद कर देता है, जो होते हैं कैप्टन यामी। और हर किसी की तरह उसको भी ज्वाइन करवा लेते हैं अपना मैजिक नाइट स्क्वाड। और आज उसे उस भरोसे को पूरा करना है, जहाँ वो अपनी शक्तियों से काफ़ी बड़ी तरीके से कंट्रोल करती है आस्था की बॉडी को, और उसके साथ वेटो पे कुछ और वार कर पाती है। लेकिन हमें फिनल को नहीं भूलना चाहिए, जहाँ सारे स्पेटल मैजिक को कंट्रोल करके इस मोमेंट को तेज़ी के साथ साथ सेफ बनाता चला जा रहा है, जो बिल्कुल भी आस्था की तरह नहीं था। जहाँ बढ़ते उसकी कहानी की ओर, जहाँ फिनल के बचपन में उसकी पावर को उसके पेरेंट्स देख के ज़्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि उसकी स्पेटल मैजिक कमाल की तो होती है, लेकिन अटैक करने लायक नहीं होती, जिसके लिए उनकी फैमिली फेमस होती है। जहाँ उसका छोटा भाई उस तरह का स्पेटल मैजिक कर पाता है, जहाँ कमज़ोर माना जा रहा है फिनरल को, क्योंकि उसका भाई सिलेक्ट हुआ था गोल्डन डॉन में, और वो पार्ट है ब्लैक बुल्स का। तो उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी काफ़ी सिंपल तरीके से शुरू करता है और लड़कों से फ्लर्ट करता है। लेकिन तभी एक दिन उसे एक लड़का दिखता है, जिसके पास बिल्कुल कोई भी माना नहीं होती, पर फिर भी उसके पास एक चीज़ होती है जो हिम्मत होती है, जिससे वो कभी हार नहीं मानता, और अपने से बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल माना वाले लोगों से भी भिड़ जाता है। जहाँ फिलहाल फिलहाल तो अपने भाई जितना पावरफुल भी नहीं है, और उसको शायद हरा नहीं सकता। तो कैप्टन यामी ने उसको अपनी टीम में क्यों लिया, जिसका कारण वो बताते हैं कि तुम मुझे यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो। और फिनल को भी लगता है कि हाँ, वो फाइट तो नहीं कर सकता अपने इस मैजिक के साथ, लेकिन कैप्टन यामी उसके इस भ्रम को तोड़ते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हारे लड़ने का स्टाइल थोड़ा अलग हो सकता है, और ज़रूरी नहीं कि दुश्मनों को मारना ही, हराना ही एक जंग के मैदान का असूल हो, जिसको आज महसूस कर पाता है फिनरल। और आस्था को उस पर विश्वास रखने को कहता है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। जहाँ आस्था उस पर आँख बंद करके विश्वास करके बैठा हुआ है, जहाँ वेनेसा और फिनरल ये सोचते हैं कि तुम एक पियक्कड़ लड़की और एक ऐसा शख्स जिसने आज तक कोई जंग नहीं लड़ी, उस पर विश्वास कैसे कर सकते हो। पर अगर तुम हमें विश्वास करते हो, तो हम भी तुम पे अपना पूरा विश्वास करते हैं। भले ही जहाँ वेटो कहता हो तुम्हारी शक्तियाँ लिमिटेड है, तुम्हारी पावर खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे, तुमने एक भी गलती की तो तुम मारे जाओगे उसके बाद। जो ऑलमोस्ट सच भी होता है। इनकी मैजिक कम हो रही होती है, उसका गोला छोटा बन रहा होता है, और ये थ्रेड कमज़ोर पड़ रहे होते हैं। पर आस्था हार मानने को फिर भी राजी नहीं होता। पर तभी यहाँ पर उनका साथ देने और लोग आते हैं, और हम देख पाते हैं
मिरर मैजिक का, क्योंकि यहाँ ये अकेले नहीं, बाकी टीममेट्स भी इनके साथ हैं। सबसे मुलाकात होती है इनकी और ये लोग मिलते हैं ग्रे के रियल फॉर्म से भी। पर हम आगे बढ़ते हैं फाइट में, जहाँ पर गोचे अपने सारे मैजिक का इस्तेमाल कर लेता, सारे रिफ्लेक्ट रेफरेंस का इस्तेमाल करने के बाद हम देखते हैं चार्मी के वार को, जो कि एक स्मोक स्क्रीन बनाती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए ग्रे अपने ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से हर तरफ आस्था ही आस्था बना देती है। और वेटो की तरफ से ये कीड़े मकोड़े क्या ही कर लेंगे, तुम्हारी नाउम्मीदी के समय शुरू होने वाले हैं। पर रियल आस्था भी इस बीच निकल के आता है और एक सीधा वार, एक सीधा तेज तर्रार तगड़ा वार लगता है वेटो को। पर यहाँ बुरी खबर ये होती है कि वेटो ने वो वार जानबूझ के अपने कम कमज़ोर हिस्से, मतलब कम वाइटल एरिया जहाँ पे कोई चोट से नहीं लग सकती, सीरियस इंजरी नहीं हो सकती, उस जगह पे लिया है जहाँ उसके तलवार पकड़ना उसके शरीर में इसका मेन मोटिव था। और ऐसा करके शायद अपने कर से वार करता है वो आस्था के ऊपर, जिससे वो फैला देता है राज नाउम्मीदी, नाउम्मीदी और नाउम्मीदी का, और आस्था अपने घुटनों पर होता है। और बाकी लोग भी थोड़े निराश हो जाते हैं, लेकिन किसने कह दिया कि आस्था ने हार मान ली? वो अभी भी हार नहीं मानता और बाकी लोग भी बातें सुनकर नाउम्मीदी हटाकर उम्मीद से भर जाते हैं। और नोएल तक उसे वार करती है, जिसका वैसे कोई ज़्यादा असर उस पर होता नहीं। पर वेनेसा उसके एटीट्यूड से चौंक कर और उसके हाथ को सपोर्ट करते हुए, जो उसका हाथ टूट चुका है, उसे तलवार उठाने में मदद करती है। और फिर वो साथ मिलकर दोबारा वार करना शुरू करते हैं वेटो पे, जो कि उनके दाव को देख सकता है। लेकिन नहीं, यहाँ वो ज़्यादा तेज हो चुके हैं, या फिर उसके अंदर लगी हुई तलवार उसकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है और वो कमज़ोर हो चुका है। तो तलवार बाहर निकालता है अपने शरीर से और फिर यहाँ आस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, जो एक तरफ गिर जाता है। पर तभी वेटो महसूस कर पाता है एक सेंसेशन, जो शायद एक डीमन की होती है। और इस शक्ति और आगे होने वाले सारे वार खुद और खुद आस्था के होते हैं, जो काफ़ी तेज तर्रार वार होते हैं, जो हर तरफ से वेटो की खाल उधेड़ने में लगे होते हैं। तो यहाँ वैसे सपोर्ट होता है फिर भी वेनेसा और फिनल का, जहाँ तेज तरह और हौसले से भरे वारों के साथ आखिर में अपने वार से वेटो के वार को काउंटर करते हुए उसको हरा देता है। और आखिरकार जीत हुई ब्लैक वुल्स वालों की। तो यहाँ इन लोगों ने नाउम्मीदी को हरा दिया और एक नॉर्मल दिन चल रहा होता है शायद यहाँ पे ब्लैक वुल्स वालों का, जहाँ जख्मी लोगों की करंट कंडीशन के बारे में पूछा जा रहा है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हो रहा है। पर ओवरऑल सब खुश है। पर हम बढ़ते हैं वेटो की ओर, जिसके दिमाग में चल रहा है फ्लैशबैक उसका और लिस्ट का, जहाँ पे इंसान जानवरों को चोट पहुँचाते हैं और वेटो काफ़ी हमदर्दी रखता था जानवरों के साथ। तो अब ना जाने उसके बाद क्या सोचते हुए वेटो उठता है और सबको तबाह करने, मतलब सब कुछ तबाह करने और इस अंडरवर्ल्ड टेम्पल को भी तबाह करने की ठान लेता है, जहाँ उसकी शक्तियाँ उबाल मार रही होती है। क्योंकि ये मैच कर रहा है लिस्ट के साथ हुए लास्ट इंसिडेंट की तरह, जहाँ कैप्टन यहाँ में नहीं पहुँच पाते क्योंकि वो कहीं होते हैं जहाँ से उनका निकलना मुश्किल होता है। लेकिन समहाउ वो पहुँच जाता है इस जगह ज़मीन के अंदर से, या पता नहीं कैसे, पर उस जगह होता है जहाँ बाकी ब्लैक बस वाले से लड़ने का सोच रहे थे। तो हाँ, वो पहुँचे हैं इस पैडल मैजिक को काट कर, पता नहीं कैसे, पर यहाँ पहुँच जाते हैं। और फिर आगे जो भी होने जा रहा होता है उसकी बागडोर अपने कंधों पर लेकर इस सब को रोकने की सोचते हैं, जहाँ ना जाने कैसे वो उसको हराएंगे। पर तभी वो यूज़ करते अपने डार्क मैजिक डायमेंशन स्लैश का, जो डायमेंशन के बाहर जा सकती है और इसको दो टुकड़ों में काट देती है बीच में से। तो इस तरह से वो स्पेटल मैजिक से बाहर आए थे और इन द एंड उन्होंने अपने शक्ति के साथ हरा दिया है वेटो को। तो सब तारीफ करते हैं अपनी यामी की, जहाँ छुट्टी मांगता है गोचे, जिससे तारीफ से कोई मतलब नहीं है। पर ओवरऑल इन्हें मैजिक स्टोन मिल जाता है, जो कि इन चचा के पास बिल्कुल नहीं था, जिसको लेकर आती है नहरो, ना जाने कहाँ से ढूंढ कर। नहरो द वंडर चिड़िया। तो कहानी में आगे इनको मिलती है फर्स्ट क्लास हेल्थ ट्रीटमेंट फ्रॉम अंडरवाटर टेम्पल, और इस सब के अलावा उन्हें प्रेज करते हैं अंडरवाटर टेम्पल के लोग। पर बुरी खबर ये होती है कि कोहानो के बाद जा चुकी होती है, जो अब दोबारा गाकर अपना सपना पूरा नहीं कर सकती। अब जो नोएल को देखकर किसी के दिल की धड़कन बढ़ चुकी है, जो कि है कोहानो का भाई, जो अपने टांग को ठीक होने के बाद वो डांस करना चाहता है नोएल के लिए स्पेशली, और उसमें वो कोहानो की मदद चाहता है, जहाँ उसकी दोस्ती उससे करवाते। पर ओवरऑल हम बढ़ते हैं आगे आस्था के ओर, जहाँ वो देख पाते हैं कि अपनी अम्मी को, जो कि फ्यूनरल कर रहे हैं वेटो का, और भले वो इनको माफ़ नहीं कर सकता, पर वो जानता है कि ये इंसानों से नफरत करते हैं और कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जिसकी वजह से वो इंसानों से नफरत करते हैं। पर शायद आस्था को सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जिसके बारे में कहते हैं कैप्टन यामी, और उसे अपने सपने की तरफ जाने के लिए कहते हैं, जो कि वो फोकस कर रहा होता है। और हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक की ओर, जहाँ यूनो और उसने वादा दिया था एक दूसरे को कि वो बनेंगे विजिट किंग। जहाँ इसके एक फ्लैशबैक का फ्लैशबैक भी होता है, जहाँ बचपन में लोगों ने फ्लैशबैक में कहा था कि हम दोनों बनेंगे विजिट किंग। तो कहीं यूनो आगे ना निकल जाए, तैयारी जारी रखनी आस्था को उससे आगे निकलने के लिए और इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए।
तो अगले दिन सब चीयर अप करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं लोगों का इन्हें बचाने के लिए। और अलविदा कहने का समय आ चुका है, जहाँ कियाटो और कोहानो को अलविदा कहते हुए आस्था और बाकी सब निकल रहे होते हैं, जहाँ कोहानो कुछ गाकर इनको अलविदा करने की सोच रही होती है, पर वो अपने गले पे जोर डालकर नहीं गा पाती। पर फिर उसका भाई मदद करता है और फिर बाद में पूरा अंडरवर्ल्ड टेम्पल साथ मिलकर इनको अलविदा ना कहना टाइप का गाना गाता है, जो बिना किसी सबटाइटल के इसमें आया था, जो शायद कुछ ऐसा होगा, जाओगे तुम दूर, कहीं भी रहेंगे हम साथ। पता नहीं जो भी है, पर आगे बढ़ते हम कहानी में, जहाँ यही होती है एंडिंग इस पार्ट की। तो वैसे अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है आगे ब्लैक क्लोर के आने वाले एपिसोड्स में? अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो इसके लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।